नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फॉरवर्ड जो डॉक्टर के एन माथुर द्वारा लिखा गया है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में डॉक्टर एल एम खान का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ तक देखे थे, तो आज उससे आगे देखेंगे। तो इसमें दिया गया है, व्हेन वी थिंक ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन वी गो बैक टू पीरियड अबाउट 150 ईयर। मतलब जब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बारे में सोचते हैं तो 150 साल पुरानी बात है। It was a period when intellectuals were grouping in darkness, superstition and speculation were ruling the mind of man, tradition were followed blindly and orthodoxy was highlighted in all sphere of life। मतलब उस समय ट्रेडिशन बहुत फॉलो था, जो पुरानी बात चली आ रही है, जो धारणा उसी को लोग मानते थे, उसको बदलना नहीं चाहते थे। Anybody who differs or defied the authority, जो उससे अलग जाता था, had to pay the price in the form of social boycott or exile। अगर कोई उससे बाहर गया तो उसे सोशल बाइकाट या फिर कोई सजा दी जाती थी। गैलीलियो वाज पनिश्ड बिकॉज ही सेड द वर्ल्ड इज राउंड एंड नॉट फ्लैट एज द अथॉरिटी बिलीव। मतलब जो पहले लोग थे वो मानते थे कि वर्ल्ड जो है चपटा है, लेकिन गैलीलियो आए तो उन्होंने कहा ये वर्ल्ड राउंड है। इस बात के लिए उन्हें सजा दी गई। मार्टिन लूथर वाज प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ही डिफाइड द प्रीचिंग ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। Dr. Henneman had to leave his fatherland because he tried to differ from orthodox system of medicine. But the greatest lesson one has to learn from the history is सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है। Dr. Henneman was believer and lover of truth. He was bold enough to speak the truth because he had the courage of conviction. He wanted to know how the drug act and cure disease। ड्रग काम कैसे करता है, ड्रग एक्ट कैसे करता है और कैसे क्योर द डिजीज, डिजीज ठीक कैसे होती है वो जानना चाहते थे। ही वांटेड टू नो व्हाट इज टू बी क्योर एंड हाउ क्योर आकर, क्योर क्या है और कैसे होता है। ही वांटेड टू नो व्हाई डिजीज बिकम क्रॉनिक एंड व्हाट आर द ऑब्स्ट्रक्शन टू क्योर। These fundamental questions of medicine were the problem to him to solve. His whole life was devoted to solve these problems. The net result was discovery of homeopathy। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद डॉक्टर हैनीमैन डिस्कवरी किए होम्योपैथी की। इट इज द प्रैक्टिकल एंड बेस्ड ऑन ट्रूथ। एवरी मेडिसिन वाज प्रूव्ड बाय ट्रूथवर्थी पीपुल। द remedy were selected according to law known as similia similibus curanter। The potency of the remedy was selected on the susceptibility of sick individual। जो पोटेंसी होती है वो सेलेक्ट होती है ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सिक इंडिविजुअल बेस पे सेलेक्ट होती है। Thus homeopathy become the most natural and competent system to cure disease। डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी में क्या क्या डॉक्टर हेमन किए, वाइटल डायनेमिक्स की खोज किए, कंसेप्चुअल फोर्स की और मेडिसिनल फोर्स की। वाइटल डायनेमिक्स में दो टाइप के होते हैं, डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन। डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो क्यूरेटिव टाइप ऑफ पेशेंट होते हैं, और ए डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन जो नॉन क्यूरेटिव इनक्यूरेटिव पेशेंट जो होते हैं वो ए डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। डॉक्टर बायोड द रिन्यूड पैथोलॉजिस्ट सेड what is powerful for good can be potent for evil। Whereas Dr. Henneman has shown evidently that even the most powerful poison, when given in potentized form according to the principle of homeopathy, stimulates our vital dynamics and brings about cure in every dangerously ill patient। For example, I have found Naja cobra venom very effective in cardiac asthma given according to homeopathic indication। डॉक्टर एनिमल ने कहा कि जो मोस्ट पावरफुल पॉइजन है, मोस्ट पावरफुल पॉइजन अगर होम्योपैथी प्रिंसिपल के बेस पे स्टिमुलेट वो डायनेमाइजेशन के बेस पे अगर इससे मेडिसिन बनाई जाए पोटेंटाइज करके तो ये बहुत ही इफेक्टिव होगी। मेरिट ऑफ होम्योपैथी, मेरिट ऑफ होम्योपैथी में 7 मेरिट दिया गया है, इसको आप लोग पूरा पढ़िएगा। मेन हम लोग देखते हैं कि क्या है। इट डज नॉट क्रिएट अनदर डिजीज। मतलब अगर होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं
ये क्योर करता है, कोई अदर डिजीज क्रिएट नहीं करता। जैसा कि कहा गया है कि मोस्ट ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एक डिजीज ठीक होती है, दूसरी हो जाती है। क्योर इन द मोस्ट नेचुरल वे दूसरा है। तीसरा है ड्रग कैन बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। मतलब अगर डायग्नोसिस डाउटफुल है तो भी टोटलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बेस पे ट्रीटमेंट पॉसिबल है। फोर्थ में क्या है कि होम्योपैथी में एक सर्जरी अननेसेसरी सर्जरी से बचाता है। फिफ्थ है इवन ए न्यू और अननोन डिजीज कैन बी करेक्टली एंड सक्सेसफुली ट्रीटेड व्हेन द सिम्टम ऑफ डिजीज आर नोन। अगर सिम्टम ऑफ डिजीज पता है, डिजीज के सिम्टम देख रहे हैं, तो अननोन डिजीज भी, इसका कोई नाम नहीं है, अननोन डिजीज ये भी सही से ठीक हो जाएगी। सिक्स मेरिट है क्योर डिजीज इजिली, माइल्डली, क्विकली एंड परमानेंटली। सेवेंथ है homeopathy is that the drugs are given in form of sweet pills or powders. They are likely to children and women. Moreover, the drug can be administered easily either by mouth or through nose by olfaction. मतलब बहुत आसानी से इसको खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। The beauty of homeopathic treatment is that reaction of the remedy at once guide the physician for further treatment। मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन का जो रिएक्शन आता है वो फर्दर ट्रीटमेंट के फिजिशियन के लिए गाइड करता है। The selection of the second remedy depends on the response to the first remedy। मतलब फर्स्ट रेमेडी जब आप देंगे उसका जो रिस्पॉन्स होगा उस पर डिपेंड करता है कि सेकेंड रेमेडी हमारी कैसी होगी, क्या होगा। These reactions also reveal the nature of the disease, whether the disease is curable or not, because the reaction to curable disease differs from reaction to homeopathic remedy in incurable disease। मतलब डिजीज का नेचर हम जान जाएंगे कैसे, अगर क्यूरेबल डिजीज है तो उसका रिएक्शन अलग आएगा होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा, अगर डिजीज इनक्यूरेबल है तो उसका रिएक्शन हमें अलग टाइप से दिखेगा। Hahnemann says in his Materia Medica Pura, Materia Medica में Hahnemann ने लिखा है, This doctrine appeals solely to verdict of experience. Repeat the experiment it cries aloud. Repeat them carefully and accurately, and you will find the doctrine confirmed at every step. And it does what no medical doctrine, no system of physics, no so-called therapeutics ever did or could do, it insists upon being judged by result। मतलब अगर रिपीट द एक्सपेरिमेंट, कोई भी है एक्सपेरिमेंट उसको रिपीट करने पे ट्राइस अलाउड वो खुद बताता है, अगर उसको उसके बाद फिर रिपीट किया गया केयरफुल्ली एक्यूरेटली, यू विल फाइंड डॉक्ट्राइन कन्फर्म। जो डॉक्ट्राइन दिया गया है डॉक्टर हेमन के द्वारा ये कन्फर्म एट एवरी स्टेप। मतलब अगर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो हर एक बात प्रूविंग के बाद लिखी गई है, कोई भी बात ऐसे नहीं लिखी गई। ये रहा डॉक्टर के एन माथुर के द्वारा फॉरवर्ड। इसके बाद की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।